बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में दो तरह के लोग पहाड़ जितनी बड़ी गलतियाँ करते हैं। एक वो लोग जो बहुत अच्छे अदारों में, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, 25-30 बरस बहुत उम्दा, बहुत शानदार नौकरी करते हैं, अफसरी करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो उनके पास ढेरों पैसे होते हैं। लाइक उनके एतबार से 1-2-3 करोड़ रुपए अगर उनको मिलता है नगद कैश की सूरत में, तो उनके लिए ये एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, उनके लिए भी, उनके घर वालों के लिए भी। अब सारी उम्र इन्होंने नौकरी की और अचानक कोई दोस्त ऐसा मिले जो इन्हें अपने दफ्तर बुलाने लग जाए, रोज़ चाय पिलाने लग जाए और 2-4 दिनों के अंदर ही प्रोटोकॉल दे के इन्हें कायल कर ले कि मैं तो स्टेट एजेंट और बहुत उम्दा बिजनेस है, आजकल ज़मीनें और घर, इतने पैसे ही पैसे हैं, तो आप आ जाया करो, और अब फ़ारग हो, काम तो कोई है नहीं, तो आके मेरे साथ बैठें, इन्वेस्टमेंट करते और फिर आगे चलते। तो आम तौर पे ऐसे लोग उन अच्छी सी चाय के लिए, उन अच्छे से जुमलों के लिए और उससे अच्छी सी दोस्ती की वजह से चंद महीनों के अंदर अंदर अपनी उम्र भर की कमाई, ये मैंने 3 शोबे ख़ास तौर पे गिने। बैंकों से रिटायर होने वाले मैनेजर्स, इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बिज़नेस नहीं किया होता। फ़ौज से रिटायर होने वाले ऑफिसर, इन्होंने भी ज़िंदगी में कभी कोई बिज़नेस नहीं किया होता। नौकरी बिज़नेस नहीं है। नौकरी के आला से आला मनसब आपको वो अकल, वो फ़हम या वो फ़ैसले अता नहीं करते जो बिज़नेस में करने, इवन वो चालाकियाँ भी नहीं आती। और टीचर बेचारे तो वैसे मासूमियत के मारे होते हैं, उन्होंने तो पैसे तरस तरस के देखे होते हैं। अब उनके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो उन्हें लगता सारी दुनिया ये है। पर जब आप किसी स्टेट एजेंट के पास चले जाते हैं तो वहाँ ऊँट सरमाए का, और उसका एक दांत बराबर है 1 करोड़। जब ऊँट इस दांत को खा जाता है, चबा जाता है, तो आप तो खाली हाथ वहाँ से रोते हुए वापस आ जाते हो। अब वहाँ से पैसे नहीं निकलवा सकते, जहाँ फंस गए सो गए, चूँकि आप उस फील्ड के माहिर ही नहीं हो। जिस दरिया में आप कभी कूदे नहीं हैं, आपने उसमें सब कुछ डुबो दिया, ना अपना घर बना पाए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी ज़िंदगी में सुख और चैन। ये गलती मत कीजिए। बहुत से लोग जब आते हैं मेरे पास, उस वक्त उनका दिल फटने वाला होता है और बोझ होता है उनके दिमाग पे दूसरों की गलत बयानी का, धोखे का, फ्रॉड का, पर असल बात जिसको वो भूल जाते हैं, ये मौका उन्होंने खुद दिया। जब भी आप के पास पैसे हों और आसानी से आए हुए हों, क्योंकि वो इकट्ठे आए हैं, तो आपकी उम्र भर की कमाई एक गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको मिले, तब ये इजी मनी है। तो इजी मनी को इजी तरीके से मत गंवाइए। जो काम आपने नहीं किया वो मत कीजिए। अपने पैसों को किसी और को मत दीजिए कि वो किसी बिजनेस में लगाए और आपको कमा के दे। कौन अक्लमंद आदमी होगा जो पैसे कमाए और फिर कमा के आपको देता रहे? दुनिया में ऐसे अक्लमंद बहुत थोड़े हैं, क्योंकि जो कमाएगा वो खुद खाएगा, आपको नहीं देगा। सो अगर आपने बिज़नेस ही करना है तो पहले 6 माह कम से कम किसी ऐसे काम के अंदर बैठिए, किसी के साथ जाके उस काम को सीखिए। लाइक अगर आपने स्टेट एजेंट के पास जाना है तो याद रखिएगा, यू वुड बी ए टोटल फेलियर अगर आप वहाँ जाके चंद दिनों में ये तयन नहीं कर लेते कि आपने काम क्या करना, क्या किराए पे घर देने। तो फिर आपको उसमें महारत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पैसा होता है। आपको जब भी कोई घर किराए पे देंगे, अगर लाइक 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो उसमें एक हैंडसम अमाउंट, हर जगह फ़र्क है, वो आपको मिलती है। कुछ आपको मिलेगी, कुछ उस दुकान को मिलेगी। तो अब अगर कॉन्जेक्टिव आप जानते हो डिफेंस के, गुलबर्ग के एरियाज़ को कि मुझे यहाँ ये काम करना है, तो आप उसमें अपनी महारत को बना सकते हो। या अगर आप फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, तब भी ये काम सीखेंगे। आप डिफेंस में काम करना चाहते हो, आप जे रोड पे काम करना चाहते हो, आप रायबंद रोड पे करना चाहते हो, आप शादरे में करना चाहते हो, हर एरिया अलग है, हर एरिया के इन्वेस्टर अलग हैं, हर एरिया के वहाँ आने वाले, विज़िट करने वाले अलग हैं, और हर एरिया की प्लसेस और माइनसेस अलग अलग हैं। एक वक्त पे बैठ के सारे इलाके नहीं किए जा सकते। जो आपको ख्वाब दिखाता है, अव्वल आखिर सर से पांव तक झूठा है, पॉसिबल नहीं है। या इतना बड़ा दायरा हो जिसमें कई सौ लोग काम कर रहे हों, तो फिर आपने वहाँ जाना है तो किसी डेजिग्नेशन पे जाएंगे। आप किस चीज़ को डील करेंगे? मार्केटिंग को,
सेल्स को, अकाउंट्स को, पब्लिक रिलेशनिंग को, तो पहले दिन से आपकी डेजिग्नेशन तय होगी, उसकी पे होगी। आप इन्वेस्टर के तौर पे मत जाइएगा वहाँ, उसको काम को सीखिए, वहाँ जॉब कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट वाले पैसे ये गलती मत कीजिए। जब कुछ साल गुजर जाएं, आप उस चीज़ के जान लें, तो ये हो सकता है कि आपने जो प्लाट लिया हो उसको बनाइए, तामीर कीजिए और बेच दीजिए। पर जो लोग ये पहले से काम कर रहे हैं उनसे पहले पूछें कि क्या आसानी से बिक जाता है। अगर 8-8 साल वो घर बिके ना, तो फिर आपकी सारी कमाई ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको कम पैसों में बेचना पड़े तो उस बीच में आपका पूरा सर्कल ख़राब हो जाता है। ये जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, ख़ासतौर पे बिज़नेस की ज़िंदगी, ये बहुत प्रैक्टिकल होती है। ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं चलती, ये लोगों की चित्र चालाकी के साथ चलती है। और अगर किसी ने आपका दिल मोह लिया, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में किसी पार्टी में मिले, आपका बहुत प्रोटोकॉल दिया और आपका मनसब और आपके इख्तियार और आपका माजी, इट्स ए बिग ज़ीरो। ये सब अब ये सिक्का वो है जो इस मैदान में नहीं चलने वाला। इस मैदान में तो ये भी होगा कि जब उनके क्लाइंट्स आएंगे तो वो आपसे कह सकते हैं कि सर आप ज़रा बैठ के गपशप करें, मैं इनसे बात कर लूँ। फिर आपको वो कमरा छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। जब गप का मौका होगा, खाने का, चाय का, तो वहाँ पिलाई जाएगी। कहीं शिकार पे जाना होगा, कहीं सफ़र पे जाना, तो भी आप साथ होंगे। पर ये एक्टिविटी बिजनेस जनरेट नहीं करती। इस एक्टिविटी से, सोशली मिलने से, पार्टियां खाने से बिजनेस क्रिएट नहीं होता। और जब तक आप अपने पैसे पे खुद मुहाफ़िज़ नहीं बनोगे तो इनफैक्ट ये नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि आम लोग तो आम लोग, अगर आपके ख़ानदान में कोई चित्र चालाक है, ज़ुबान का तेज़ है, आपका सगा भाई हो सकता है, आपका बहनोई हो सकता है, आपका कोई दामाद हो सकता है, आपके करीबी इज़्ज़ा वकारब में हो सकता है, वो भी बहुत चालाकी के साथ आपकी जेब को बहुत आराम से काट सकता है। चूँकि नादानी आपकी तरफ होगी, दनाई उसकी तरफ होगी। उसको लफ्ज़ बोलने आएंगे और आपके दिल को काटना आएगा, और आप दिल कटवा के, जेब कटवा के भी आसानी के साथ समझोगे कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर है। जिस काम में खुद ना जाएं, जो खुद को ना आता हो, दूसरों के बोल बचन पे आज तक मैंने लोगों को सिर्फ रोते देखा है, बनते नहीं देखा। कोई रेयर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, को बन गया हो तो अलग बात है। फ़िलहाल उन लोगों के लिए जो रिटायर होकर अपना पैसा गंवाते हैं, इतना ही काफ़ी है। मज़ीद तफसील के लिए कभी बात करना हो तो फिर बहुत से केसेस आपको मैं बता पाऊँगा कि जब आप गलती से वो काम कर लेते हैं जो आपको लोगों ने दिखाए होते हैं। इवन आप फ़ौज से आए, आके जूतों का कारखाना बना के बैठ जाए, नहीं चलेगा वो। आज तक नहीं किसी का चला। जो चलने वाले हैं उनको मट्टियों मट्टी होना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें चलती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।